नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो चलिए आज का स्टडी शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन की बातें आपको सुना देते हैं। मेरे बच्चे, हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो, क्योंकि हर एक कहानी के 3 पहलू होते हैं। हर एक कहानी के 3 पहलू होते हैं। पहला एक आपका, दूसरा एक उनका और तीसरा एक सच का। तो चलिए आज का स्टडी इसी मोटिवेशन के माध्यम से शुरू करते हैं। और आज आपको अगर आप बिहार बोर्ड 12th के छात्र हैं और इसी साल परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन साबित होगा। और आप कैसे बिहार बोर्ड क्लास 12th में के इंग्लिश में 100 मार्क्स ला सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा निचोड़ देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आपके सामने मैंने पहले से ही लिख दिया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि ताकि मैं आपको सब कुछ क्लियर से समझा सकूं, लेकिन मैं जितना समझाऊंगा बेहतर साबित ज़रूर होगा। मेरे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, सब्सक्राइब कर मुझे प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। आइए मेरे बच्चों, देखिए इंग्लिश सिलेबस बिहार बोर्ड BSEB क्लास 12th में आप 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, मैं पहले सिलेबस बताता हूं तब जाकर पढ़ाता हूं, ताकि जब आपको बेस ही मालूम नहीं रहेगा कि हमको करना क्या है, हमको मंजिल पता नहीं रहेगा कि कहां जाना है, तो आप तैयारी कैसे कीजिएगा। पहले मंजिल देखिए, 100 मार्क्स इंग्लिश में आपका मंजिल कैसे पूरा कराऊंगा मैं। वैसे इंग्लिश से सभी बच्चे डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये टॉपिक आप कहीं से क्लियर कर लीजिए, मेरे से, दूसरे टीचर से या कोई अच्छे टीचर से जो आपको अच्छा से पढ़ा सके, समझा सके, आपको सही राह दिखा सके। तो मेरे बच्चे, इंग्लिश सिलेबस BSEB क्लास 12th के लिए 100 मार्क्स कैसे आएगा। आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड ने एक भाग ऑब्जेक्टिव और एक भाग बांटा है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव को बोलते हैं विषयनिष्ठ, और दोनों को 100 मार्क्स को 50-50 भाग में बांटा है कि आप 50 नंबर ऑब्जेक्टिव गोल कीजिए, टिक मारिए, और 50 नंबर क्या कीजिए कि आप स्क्रिप्टिंग दीजिए, लिखिए। तो मेरे बच्चों, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पता है कि 100 मार्क्स आता है। 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से 50 ही बनाने होते हैं, आप कहीं से भी बना सकते हैं। तो 50 नंबर आपको पढ़ना क्या है, 50 नंबर के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, क्या पढ़ने हैं। आपको जब इंग्लिश का आप एक ही बुक खरीदिएगा तो मोटा सा आपको एक इंग्लिश का बुक देगा, पनोरमा या रेनबो, ये बुक देगा आपको। तो उसमें आपके 3 सेक्शन हैं, पहला प्रोज जिसको कहानी बोलते हैं, और इसमें आपके 11 चैप्टर हैं। और ये 100 मार्क्स का जब ऑब्जेक्टिव दीजिएगा तो उसमें आपको 22 क्वेश्चन रहेंगे। चैप्टर कितने हैं, 11, और 11 दूना 22, यानी हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रोज सेक्शन जिसको बोलते हैं कहानी, और पहला चैप्टर इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और लास्ट चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल। तो इस प्रकार इससे आपको 11 चैप्टर से क्वेश्चन 22 पूछेंगे। और इसी बुक में आपके सब सेकेंड भाग में आइएगा तो आपको पोएट्री मिलेगा, जो आपका पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और लास्ट चैप्टर है ना, द ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इस प्रकार उसमें आपका 10 चैप्टर पढ़नी है, और इस 10 चैप्टर से आपको 23 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि आपको 45 क्वेश्चन इस 2 बुक को पढ़ने से मिलेगा। 10 और 11 चैप्टर कितने हुए, 21 चैप्टर यहाँ पे हो गए। इसके बाद इसी में आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर पढ़नी है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन इससे 6 चैप्टर से मिलता है। आपको ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इस प्रकार इस 3 सेक्शन में 6 पार्ट में इसको बांटा गया है। और भी 3 चैप्टर है इसमें, और इस चैप्टर से मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इस प्रकार आपके कितने चैप्टर हुए, 6 चैप्टर मिलाए तो 27 चैप्टर हुए। यानी 27 चैप्टर से मेरे बच्चों जो क्वेश्चन आएंगे आपके, देख लीजिए कितने आएंगे यहाँ पर, 45 और 5 50 क्वेश्चन। 50 से 55 आपको मिलाकर रखिए कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 11 चैप्टर कहानी पढ़िए, 10 चैप्टर कविता पढ़िए, और 6 चैप्टर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़िए। जब आप
इसका ऑब्जेक्टिव का एक बुक लेकर पढ़िएगा ना तो बहुत क्लियर से आप पढ़ पाइएगा। तो इस चैप्टर से आपको इतना क्वेश्चन पूछा। अब बात रहा कि ग्रामेटिकल से क्वेश्चन कितना रहेगा, तो 45 से 50 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से पूछता है। इंग्लिश ग्रामर के मेरे बच्चे टॉपिक बहुत है और रूल भी बहुत है। कौन क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये टॉपिक आपको वो टीचर बता सकते हैं। मैंने भी बताने का कोशिश किया हूँ। वो टॉपिक आइए दिखाते हैं आपको। पहला तो आपको टेंस पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब जिसको एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं वो पढ़ना है, टाइम एंड टेंस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है, साइनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, ऑड वन पढ़ना है, करेक्ट स्पेलिंग पढ़ना है, करेक्ट सेंटेंस पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, टाइम एंड टेंस पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है, क्वेश्चन टैग्स पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, फ्रेज मुहावरा पढ़ना है, वन वर्ड अनेक शब्द को एक शब्द पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल पढ़ना है। उसके बाद आपको इम्फेटिक पढ़ना है। इस प्रकार यहाँ से 45 से 50 क्वेश्चन आपको पढ़नी है ये टॉपिक। जब ये टॉपिक इतना क्लियर हो जाएगा तो आप 100% 50 में 50 क्वेश्चन आप मार्क रहिएगा। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे 100 मार्क्स में 84 तक पहुंचा दिए हैं मेरे बच्चे। जो बच्चे मेरे बात मानते हैं और मेरे से पढ़ते हैं 84 तक मैं उनका पहुंचा दिया हूं। कोशिश करता हूं कि 100 में 100 लाऊं, 90 लाऊं, 95 लाऊं। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, आपका भी बहुत खूबसूरत आएगा। चलिए, तो ये रहा 50 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए। अब 50 नंबर सब्जेक्टिव में क्या पढ़ना है। 50 नंबर सब्जेक्टिव के लिए आपको 7 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। मात्र जब लिखने के लिए पेपर मिलेगा तो उसमें 7 क्वेश्चन रहेगा। उस 7 क्वेश्चन में कौन सी टॉपिक आपको पढ़ लेनी है। देखिए, पहला तो आपको ऐसे पढ़ना है 8 मार्क्स का। 5 गो ऐसे रहेगा, उसमें कोई एक का ऐसे आपको 1.5 पन्ना में लिखना होता है ना। तो आपको 8 मार्क्स लिखनी है। 8 मार्क्स के लिए ऐसे कोई भी टॉपिक्स पर दे देगा, हॉस्टल लाइफ देगा, है ना। आपका जो हॉबी है वो दे सकता है, एम है वो सब दे सकता है। तो आपको इस प्रकार से इन्वायरमेंट पे दे सकता है, पोल्यूशन पर, ऐसे कोई एक ही पर लिखना होता है माय डियर। सेकंड में आइएगा तो एक्सप्लेन करने के लिए दिया रहता है। अंदर की कहानी से उठाएगा लाइन और उसको एक्सप्लेन कीजिए कि वो चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया, वो चैप्टर का लाइन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन प्रोज, कहानी से जो 11 चैप्टर है उससे 4 क्वेश्चन उठाएगा। आंसर एनी वन क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। 4 रहेगा ABCD करके। प्रोज से उठाएगा 11 गो चैप्टर में से कोई 4 गो लाइन उठाएगा, उनमें से कोई एक का उत्तर आपको देना है 4 मार्क्स के लिए। फिर आपको 10 चैप्टर है माय डियर एक्सप्लेनेशन पोएट्री में। फिर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा पोएट्री से आपको, और कितना क्वेश्चन उठाएगा, 4 क्वेश्चन उठाएगा। आंसर एनी वन, कोई एक का उत्तर देना होता है 4 मार्क्स के लिए। ये भी 4 मार्क्स के लिए रहता है। उसके बाद जब 3 क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक एक इसमें, तो चौथा नंबर में आपको एक लेटर मिलेगा और एप्लीकेशन मिलेगा 5 मार्क्स के लिए। कोई भी टॉपिक पर हो सकता है। 5 मार्क्स के लिए आपको लेटर ऑफ एप्लीकेशन सीखना है कि कैसे लिखा जाता है, इसका डायग्राम क्या है। फिर 5 नंबर में जब क्वेश्चन आइएगा माय डियर, तो शॉर्ट क्वेश्चन देना है, 5 गो का उत्तर देना है आपको 10 मार्क्स के लिए। 2-2 नंबर का रहेगा, 5 को 5 दूना 10 मार्क्स के लिए। यहाँ पर आपको समझनी है ये 11 गो चैप्टर, 10 चैप्टर और 6 चैप्टर, तो कितने हुए 20 माय डियर। 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 बनाने हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन। जब शॉर्ट क्वेश्चन देने के लिए आइएगा तो 10 क्वेश्चन पूछता है, 5 गो क्वेश्चन का उत्तर देना होता है आपको 2 मार्क्स का। ये 10 मार्क्स हुआ, ठीक है। तो आपको 5 गो क्वेश्चन का उत्तर देना है 2 मार्क्स का। तो इसमें कैसे है, आपको 11 गो चैप्टर इसमें है, 10 चैप्टर इसमें है और 6 चैप्टर इसमें है। 27 चैप्टर है माय डियर। 27 चैप्टर में से मात्र 10 गो क्वेश्चन देगा, 10 गो क्वेश्चन देगा। 4 क्वेश्चन देगा आपको प्रोज से 1 से 11 पाठ में से, 4 क्वेश्चन देगा आपको पोएट्री में से, 8 हुआ, और 2 क्वेश्चन देगा आपको ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से। जब आइएगा तो देखिएगा तो 4 क्वेश्चन इसमें से उठाएगा, 4 क्वेश्चन इसमें से उठाएगा और 2 क्वेश्चन इसमें से उठाएगा। 10 क्वेश्चन देगा, 5 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। उसके बाद आपको जब 6 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो आपको इसमें देना होता है किसी 3 गो का उत्तर। देखिए ABCDE और उसके बाद F, ABCDE और F, ये 6 गो है क्वेश्चन और 6 गो में से किसी 3 गो का उत्तर देना होता है। पहला प्रोज से कोई देगा 5 गो, उनमें से किसी का सारांश लिखिए इंग्लिश में। फिर आपको पोएट्री में से देगा कोई समरी सारांश लिखने के लिए।
फिर आपको मैच राइटर प्रोज, कहानी से आपको देगा 11 चैप्टर में से कोई 5 को निकाल कर देगा मैच करने के लिए राइटर नेम। फिर 5 ट्रांसलेशन देगा। फिर मैच राइटर पोएट्री, फिर यहाँ पर आपको मैच करने के लिए राइटर नेम का पोएट्री देगा, पोएट्री में से राइटर नेम मैच कीजिए। फिर 7-5 जो छठा क्वेश्चन है 1 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से रहेगा, 1 क्वेश्चन उसमें का 5 नंबर के लिए आप तो उत्तर दे दीजिए। कोई क्वेश्चन रहेगा मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का नोट्स लिखने के लिए 5 नंबर का। तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है आंसर 3 क्वेश्चन 5 नंबर का 3 गो का उत्तर देना है 15 मार्क्स का। तो मैं तो कहता हूँ कि एक आप राइटर नेम का मिलान कर दीजिए, कहानी का और कविता का 10 नंबर हो गया, और एक आप या तो ट्रांसलेशन बना दीजिए, नहीं तो नोट्स लिख दीजिए, नहीं तो किसी एक में से समरी लिख दीजिए। बस हो गया 3 क्वेश्चन। तो 15 मार्क्स का ये रहा। और 7वां क्वेश्चन इसका जब आइएगा लास्ट तो पैसेज मिलेगा 1-1 नंबर का 4 गो 4 मार्क्स का पढ़कर उत्तर देना होता है। तो कितना आसान है ना सिलेबस दोस्तों मेरे बच्चों। तो ये सिलेबस को आप कॉपी में नोट्स कीजिए, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ चिपका दीजिए, और ये टॉपिक आप खोज कर कहीं से क्लियर कीजिए। बिहार बोर्ड के मेरे छात्रों नौजवानों, मैं आपको प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ कि ये जो सिलेबस जिसने तैयारी कर लिया उसका मस्त है कि एकदम नंबर उठेगा। और थोड़ा राइटिंग पर अपना ध्यान रखेंगे, है ना, राइटिंग अच्छा लिखेंगे तो आपको एकदम 100% आपके नंबर उठेंगे ही उठेंगे। तो इस प्रकार आप सिलेबस का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे तरह से इसका विश्लेषण करके पढ़िए। और मिलते हैं आपको, अब मैंने इंग्लिश का आपका बता दिया, अब फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको हिंदी का बता दूंगा। और इस प्रकार जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं चैप्टर वाइज भी क्लियर कराऊंगा, मॉडल सेट लेकर भी आऊँगा, है ना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।